तो कई सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम को लेकर देखा जाए तो। और अगर मैं बेसिक से शुरू करूँ तो इसमें 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम स्टार्ट जो करते हैं आपका अलजेब्रा वो रेशनलाइजेशन से शुरू करेंगे हम लोग। अब रेशनलाइजेशन नंबर सिस्टम में भी आता है। रेशनलाइजेशन जो होता है नंबर सिस्टम में आता है, जिसको हम परमेयीकरण बोलते हैं। अगर आप बेसिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस की बात करते हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी रेशनलाइजेशन का हिस्सा होता है, लेकिन हम लोग उसमें अलजेब्रा वाला पार्ट देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ से शुरू होगा आपकी क्लास, और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, और मैक्सिमम जो जिस लेवल तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं या उससे ज़्यादा क्या बन सकता है वहाँ तक की चर्चा यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले सभी लोग एक चीज़ बताएंगे कि रेशनलाइजेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको समझना होगा कि रेसिप्रोकल क्या होगा। आपने अर्थमेटिक में बहुत जगह पढ़ा था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम भी बोलते हैं हम लोग। व्युत्क्रम का मतलब जैसे अगर हमारे पास x बाई वाई है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल जो होगा ये y बाई एक्स होगा। यानी रेसिप्रोकल हम तब मानते हैं जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा करने पे 1 आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हमने बोला a, तो a का रेसिप्रोकल 1 बाई ए है। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हमने बोला 3, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। अगर हमने बोला 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और इनको गुणा करने पे क्या आता है, 1 आता है। ऐसे रेसिप्रोकल के बारे में छोटी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कोई भी अगर हमारे पास वेरिएबल्स में दिया हो या नंबर में दिया हो, अगर दोनों को रेसिप्रोकल तभी बोल सकते हैं जब इनको मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होता है वो 1 आना चाहिए। इनको हम एक दूसरे के व्युत्क्रम बोलते हैं। इसका एक सिंबल भी होता है, अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते। अगर बोले एक्स वाई का रेसिप्रोकल है तो ये एक्स जो होगा वाई के व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको हम लोग, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेसिप्रोकल अगर समझ गए, अगर हम एक छोटा सा चीज़ समझे रेशनलाइजेशन में, पहला चीज़ कि अगर हमने बोला x की वैल्यू हमारे पास 3 + 2√2 दिया हुआ है, 2√2 दिया हुआ है, और हम आपसे बताएं कि 1/x आपको निकालना है। यहाँ से 1/x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं 1/x की वैल्यू, आप सभी लोग बताएंगे। जो लोग भी लाइव हैं, बहुत सारे लोग लाइव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ अगर हमारे पास x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हमने देखा कि देखिए ये जो नंबर था ना, ये वाला जो नंबर है, इसी का ये रेसिप्रोकल निकालना है। अगर अभी तो हमने वही पढ़ा था कि रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर a है तो 1/a पूछ ले, या 3 है तो 1/3 हो गया, x बाई वाई है तो y बाई एक्स हो गया। अगर हमारे पास x देके अगर 1/x पूछा जाए तो बेसिक अप्रोच क्या बोलता है, बेसिक अप्रोच देखिए यहाँ पे एक चीज़ आता है हमारे पास कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए अगर यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो हम क्या करेंगे, 1/3 + 2√2 लिख दिया, यही तो इसकी वैल्यू होगी। x की वैल्यू हमने यहाँ उठाया, नीचे रख दिया इसको। लेकिन परमेयीकरण क्या बोलता है कि जब अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर ऐसे रूट में इस तरीके से दिखता है तो इसका हम ऊपर नीचे सिंबल चेंज करके गुणा करते हैं। जैसे अगर ये प्लस में है तो हम माइनस में इसका सिंबल गुणा कर देंगे, और ऊपर नीचे दोनों जगह करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, कि कोई भी रूट वाला नंबर है तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऊपर में हमारे पास आएगा 3 - 2√2, क्योंकि 1 में गुणा कर रहे हैं, लेकिन नीचे में एक फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे इस फार्मूले को देखा जाए तो एक फार्मूला अपने पढ़ेंगे आगे अभी, कि अगर कहीं हमारे पास a + b और a - b का मल्टीप्लाई होता है तो ये a² - b² बन जाता है। तो इसमें जैसे एक देखिए a + b है हमारे पास और एक a - b है, तो एक जगह 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, और एक जगह 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, यानी इन दोनों का जो अंतर होगा ये हमारे पास 1 आ गया, यानी कि 3 माइनस में 2√2, नीचे में हमारे पास 1 आ गया। ये वैल्यू होगी अगर हमारे पास x दिया होगा और 1/x निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, 3 - 2√2 होगा। इस पूरे प्रोसेस में कुछ चीज़ों को आपको स्किप करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस से हम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते कि हम रेशनलाइजेशन करें और उसके बाद यहाँ तक आएँ। तो हमने क्या देखा कि जब हम रेशनलाइज करते हैं किसी भी इस तरीके से इरेशनल नंबर का, तो नीचे में हमेशा a + b और a - b बनता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस ही तो लिख रहे हैं यहाँ पे, कि 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 8, इनका डिफरेंस 1 था, हमने 1 लिख दिया। और आपके एग्जाम में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि आपको ऐसा नंबर मिल जाए कि नीचे में 1 ज़्यादातर टाइम दिखता है, हमेशा नहीं, लेकिन मैक्सिमम 90% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नीचे में 1 बन जाता है अगर रेशनलाइजेशन करना हो तो। हाँ बिल्कुल, अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, टाइमिंग यही रहेगा सभी का। हाँ बिल्कुल वही सेम टाइमिंग रहने वाला है। अच्छा, दूसरा इसी चीज़ को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग करें। अगर मैं इसका दूसरा वे की बात करूँ कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 +
2√2 दिया हुआ है और हमको 1/x निकालना है। तो अब इस प्रोसेस में देखिए हमारे पास क्या हुआ कि रेशनलाइजेशन करना पड़ा तो हमारे पास आया। लेकिन अगर हमको यही सेम चीज़ करना हो तो हमको पता है कि जब हम परमेयीकरण करते हैं तो हमने क्या देखा कि ये साइन चेंज होकर ऊपर आ जाता है, यानी कि 3 माइनस में 2√2 ऊपर में आ जाएगा और नीचे में जो आता है हमारे पास इन्हीं दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है। ये माइंड में करना है। जैसे 3 का स्क्वायर कितना 9, 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा तो 8, तो 9 और 8 का अंतर नीचे में 1, ये सीधा आंसर हमारे पास यहाँ तक बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने एक और क्वेश्चन रखा कि अगर x की वैल्यू मान लीजिए 5 + 2√6 दिया हुआ है और आपको 1/x निकालना है, 1/x निकालना है तो देखिए हमने क्या बोला, अगर ये प्लस में दिया तो ये माइनस में आ जाएगा और नीचे में क्या आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 × 6 24, 25 और 24 का अंतर 1 आएगा तो नीचे में 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास दिया x की वैल्यू 2 - √3 ऐसे दे दिया और आपसे बोला 1/x निकालना हमको, तो हमने क्या किया कि देखिए जो अगर ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, अगर प्लस में रहता तो माइनस में, और नीचे में क्या आएगा हमारे पास इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4 और 3 का अंतर 1 आ गया, ऐसे नीचे में 1 आ गया। अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि √5 + √3 दिया हो तो अगर 1/x निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए ये प्लस में अगर हमारे पास है तो ये माइनस में आ जाएगा तो √5 - √3 हो जाएगा और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखिए √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 और 3 का अंतर जो आएगा 2, तो इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम हमारे पास 1 क्रिएट होता है। कभी कभी ऐसे भी नंबर आ सकते हैं जिसके नीचे में 1 के अलावा भी नंबर आ सकता है, जैसे यहाँ पे 2 आ गया। तो परमेयीकरण करने का तरीका यही है कि अगर हमारे पास प्लस में दिया है तो माइनस हो जाएगा और उसके नीचे में हमारे पास इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है। क्यों स्क्वायर का डिफरेंस आता है, क्योंकि a + b और a - b का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इस तरीके से करते हैं। अगर एक क्वेश्चन मैं इस पे बनाऊं, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यदि एक क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में कम से कम 10 बार से ज़्यादा आ चुका है, रेलवे में कम से कम 10-12 बार पूछा जा चुका कि अगर हमको दे दिया जाए x = 3 + 2√2, ये सेम डेटा के साथ क्वेश्चन आया है और आपसे फाइंड करने के लिए पूछा जाए कि फाइंड करिए x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ से हमको पता, देखिए कि हमको इस x की वैल्यू पता है कितनी है, तो बोलेंगे 3 + 2√2 प्लस, और हमको 1/x की वैल्यू चाहिए, इस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो हम बोले कि 1/x की वैल्यू हमको निकालने आता है। रेशनलाइजेशन हमने पढ़ा है कि अगर ये वाली वैल्यू दिया तो इसी का सिंबल बदल जाता है कि 3 - 2√2 हो जाएगा और नीचे में क्या आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। √3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8 का अंतर 1 होगा। अब देखेंगे ये दोनों कट जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने और दे दिया जो आपके रेलवे में आया था एक बार क्वेश्चन, x = 2 + √3 दे दिया और यहाँ से आपसे पूछा कि बताइए x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो हमको एक चीज़ तो पहले से पता है कि इस x की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले से दिया है कि यही पूरी वैल्यू है 2 + √3, इसके अलावा माइनस, ध्यान से समझिएगा, और 1/x की जो वैल्यू होती है ये यही सिंबल चेंज हो जाता है कि अगर ये प्लस में है तो ये कितना आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और नीचे में 1 आएगा क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है मैक्सिमम टाइम। मैंने क्या बोला, हमेशा नहीं। तो ये 2 + √3 होगा, ये माइनस हमारे पास 2 और ये प्लस √3 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया, इस बार कितना आ गया 2√3 आ गया। अब हमने 2 तरीके हमने सीख लिए, परमेयीकरण करके करना तो एक पूरा प्रोसेस हो जाएगा, बिना परमेयीकरण का करते हैं हम लोग तो डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ आप लोगों के, बिल्कुल बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही है सभी लोगों का, जो अभी तक जो लोग भी बता रहे हैं साथ में कमेंट करते बताते रहिएगा कि क्या चीज़ें समझ में आ रही या नहीं आ रही। अब यहाँ से शुरू होता है आपका टाइप 1 अलजेब्रा का, यहाँ से हम शुरू करेंगे अब टाइप 1। अभी हमने बस बेसिक छोटा सा समझा कि टाइप 1 क्या होगा, यानी टाइप 1 में क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखे कि x = अगर आपको मिल जाए √a + √b, और यहाँ माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है, माइनस प्लस दोनों में आते हैं, और अगर आपसे यहाँ से 1/x की वैल्यू पूछा जाएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला अगर प्लस दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर प्लस दिया रहेगा तो माइनस, और माइनस दिया रहेगा तो प्लस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये कि अगर प्लस वाला रहेगा तो माइनस, लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन √a का स्क्वायर - √b का स्क्वायर की वैल्यू 1 आता हो, यानी ये 1 आता हो, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता होगा, तभी तो नीचे में 1 आता होगा। अगर जब इनको हम जोड़ेंगे
x प्लस 1/x को जब हम जोड़ेंगे, इसमें देखिए जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, ध्यान रखिएगा, रूट ए इज ग्रेटर देन रूट बी, मतलब इधर वाला बड़ा वाला वैल्यू को हमेशा आगे रखते हैं इस तरीके से क्वेश्चनों में। तो अगर ये वाला प्लस वाला है और ये माइनस वाला, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, हम एक ही सिंबल में रखते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, ठीक है। एक प्लस रहेगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 2 रूट ए बन जाएगा। और अगर हम यहाँ से x माइनस 1/x निकालेंगे तो इसको जब घटाएंगे तो ये वाले जुड़ जाएंगे, ये 2 रूट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ये तभी हम कर सकते हैं, यानी कि हमारा पूरे इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड लगेगा। अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है पूरी, अगर इस पूरे को स्किप करके हम डायरेक्ट अगर आपको बताएं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू 3 + 2 रूट 2 दिया हो और आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो हमको सिर्फ इस आगे वाले में 2 गुना कर देना है, ये 6 आ जाएगा। और अगर हमारे पास माइनस में पूछा जाए तो इस पीछे वाले में 2 गुना कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमने यहाँ से सीखा, लेकिन इसमें कंडीशन को ध्यान रखेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, इसमें आगे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, जो बड़ा होता है हमेशा आगे रखना है। ऐसा नहीं कि कभी ये चीज़ इधर लिख दे तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, नहीं, जो नंबर बड़ा होगा वो प्लस वाले की वैल्यू देगा और जो छोटा होगा वो छोटे वाले की वैल्यू देगा हमारे पास। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए इस पर कि बताइए कि यदि x बराबर 4 + रूट 15 और यहाँ से 2 चीज़ें आपसे पूछी जाए, एक x प्लस 1/x का मान कितना होगा, दूसरी वैल्यू आपसे पूछी जाए x माइनस 1/x का मान कितना होगा, तो जल्दी से कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे कितना आने वाला है। चलिए ट्राई करिए और बताइए सभी लोग कितना होगा। अगले वीक से चालू होगा 47 सेट वाला क्वेश्चन जो होगा। हाँ, सभी लोग पहले इसका आंसर बताएंगे। हाँ, कितने लोगों से बन पाएगा ये। हाँ, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे चलेंगे वैसे वैसे हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे। अब इस बार देखिए आपका लेवल इंक्रीज होके मिलेगा, कॉमन चीज़ नहीं पढ़ना आपको, अभी तो बस शुरू कर रहे हैं हम लोग। अगर आपने इस पूरे अलजेब्रा क्लास को कर लिया जो आपको इस बार पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है, तो ये अगर थ्योरी क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने लाइफ में अलजेब्रा के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं सेकंडों में। 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम है। अलजेब्रा में कोई क्वेश्चन ऐसा बना ही नहीं आज तक जिसमें 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगता हो। ये अर्थमेटिक नहीं है कि यहाँ क्वेश्चन को पढ़ना है और लैंग्वेज समझना है, यहाँ दिख जाता है सीधा सीधा सामने सामने प्रैक्टिस किए रहेंगे कि इस वाले में क्या करना है, इस वाला टाइप का क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस है तो सीधा आंसर आता है इसमें। इसमें समय अर्थमेटिक में तो एक बार क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ता है, समझना पड़ता है कि लैंग्वेज में कोई चेंज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसा गेम नहीं करना। ये 1-1, 2-2 सेकंड वाले ही क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। चलेंगे बताएंगे। अगर आप प्लस वाले की वैल्यू चाहिए तो उससे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है कि नहीं। अभी आप सीख रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमने देखा कि 4 का स्क्वायर 16 है, रूट 15 का स्क्वायर 15 आएगा, अंतर 1 का है, मतलब ठीक है, पहले वाले का डबल कर देंगे 8, दूसरे वाले का डबल कर देंगे 2 रूट 15, इसका ये आंसर होगा। और इतना करने में आपको हमको उम्मीद है कि 1-2 सेकेंड ही लगने वाला है, 2-3 सेकेंड में कर सकते हैं ईजी तरीके से, सभी लोगों का बन गया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वेरिएशन। अब इसमें क्वेश्चन के वेरिएशन को थोड़ा सा बदलते हैं और अपने आपके लेवल को, सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं और आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं x की वैल्यू दे दूं ऐसे कि 3 - 2 रूट 2, ध्यान समझिएगा, और यहाँ से पूछूं आपसे कि बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें क्या होता था कि देखिए अगर प्लस में पूछा जाता तो हम इसका डबल कर लेते थे, लेकिन जब ये माइनस में आता तो इस वाले का डबल करते हैं। लेकिन इसमें माइनस सिंबल के साथ है ना, तो इस माइनस के साथ ये डबल होगा, यानी कि ये 4 रूट 2 माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर ये माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें गलती नहीं करना। लेकिन अगर प्लस में पूछा जाता तो हमारे पास वही सेम चीज़ रहता, 3 का डबल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर ये माइनस वाला पहले दिया है और 1/x बाद में पूछा गया तो ये वाली वैल्यू करेंगे हम लोग। बिल्कुल सही है सभी लोगों का। ठीक है, हाँ, 2 रूट 15, ये चीज़ समझ गए। आगे चला जाए इसमें। अगर मैं इसमें आगे बताऊँ थोड़ा सा और इसके लेवल को और इंक्रीज़ किया जाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं एक बार बता देंगे सभी लोग। चलिए, कमेंट थोड़ा ऊपर है ना, वो दिखता नहीं है सही से। हाँ, इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो आगे क्वेश्चन में बनाता हूँ। एक क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दूं आपको, इसी में लेवल थोड़ा सा बदलिए। जैसे x के पावर मान लीजिए 200 दे दिया हमने, बोला 2 + रूट 3 इसका मान है, और आपसे पूछा गया x के पावर 200 + 1/x के पावर 200 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ कुछ बदला नहीं है, ये वही चीज़ें हैं। अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे वही सेम है कि पहले यहाँ x रहता था तो बोलता था x + 1/x पर निकालिए,
लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे x के पावर 200 कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही तो जोड़ना है, x के पावर 200 प्लस 1 अपन। तो यहाँ भी वही प्रोसेस चलेगा कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इनका अंतर 1 है, तो इस पहले वाले का डबल कर देंगे तो 4। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि x के पावर 200 माइनस 1/x के पावर 200, तो हमारे पास क्या आता कि इस वाले में 2 गुना कर लेते हैं, ये 2√3 आ जाता है। अगर ये बीच में माइनस रहता तो माइनस के साथ आया था। तो क्या यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज हुआ? या एक और क्वेश्चन से समझिए, जैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख दूं कि यदि x+3 बराबर में हमने लिख दिया 5 + 2√6, और इस बार हमने पूछा आपसे बताइए फाइंड कि x+3 + 1/x+3 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए तो देखिए पिछले वाले में पावर में दिया था, इस बार हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे पहले जो भी चीज दिया था, यहाँ पे पहले x दिया था तो x + 1/x पूछता था, अगर यहाँ y देता तो y + 1/y पूछ लेता। इस बार x+3 दिया हुआ है तो 3 को इधर नहीं ले जाना है। यहाँ देखा कि इन दोनों का जो हमारे पास वैल्यू है कि वही चीज है, और अपान में उसका रेसिप्रोकल पूछा गया, यानी जो चीज दिया गया था इसी का तो रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर x रहता तो 1/x, अगर a रहता तो यहाँ 1/a रहता, यहाँ b रहता तो 1/b रहता। तो इस वाले केस में हमारा पहला टास्क ये होता है कि क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो ये है 5 का स्क्वायर 25 और ये 24, तो इस आगे वाले में डबल कर देंगे, ये 10 आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक ठीक है? तो थोड़ा और मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन ही तो बनाना है, ठीक है। मैं अलजबरा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको 1 मिनट के अंदर कम से कम 50 नए क्वेश्चन बना सकता हूँ, कि जो पॉसिबिलिटी एग्जामिनर सोचेगा आने वाले कई साल बाद, वो भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ बोर्ड पे। लेकिन आप समझिए एक बार यहाँ पे पहले, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता √x बराबर 7 + 4√3 ऐसा, और आपसे पूछा जाए कि √x + 1/√x का मान अगर निकालना है तो क्या करते हैं आप? तो हम पहले तो ये चेक करेंगे क्या इन दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 3 48, अंतर 1 है, तो इस वाले में डबल कर दिया, ये 14 आंसर आ गया। और मैं लिखता हूँ क्वेश्चन और समझिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इस बार क्या चेंज कर दें, अगर मैं लिखा a/b बराबर 4 + √15, ठीक है, ऐसा दे दिया हमने, और आपसे पूछा बताइए a/b + b/a का मान बताइए, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, हमने पढ़ा था कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होता है तो a/b है, तो इसी का रेसिप्रोकल का सम पूछा तो इसका डबल कर देंगे, ये 8 हो जाएगा। हाँ बोले ऐसा हो सकता है, तो देखिए एक मैंने और लिख दिया, फिर हमने बोला एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया, x के पावर 2/3 की जो वैल्यू है, x के पावर 2/3 की वैल्यू है, इसको क्या लिख दिया जाए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3 + √2, ठीक है। अगर ऐसा नंबर देते और आपसे पूछे x के पावर 2/3 + 1/x के पावर 2/3 अगर आपसे पूछा जाए, तो हम देखेंगे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 दिया है, तो बोलेंगे हाँ, तो ये पहले वाले में 2 का गुणा कर लेंगे, तो इसका आंसर 2√3 आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक ओके है? फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ एक बार कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद बताएं। और जरूरी देखिए, ऐसा नहीं कि जरूरी कि हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 ही आए, रेयर केस में 1 नहीं भी आता है तो भी आपको बनाने आना चाहिए, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगर रेयर केस में ऐसा नहीं बनता तो क्या करेंगे? यहाँ तक क्लियर? आगे चलिए एक और चीज समझते हैं। फिर अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने बोला x बराबर √3 + 1, अब ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन एक लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं, y बराबर √5 + √3। यहाँ पे हमने पूछा बताइए x + 1/x का मान, और यहाँ पे हमने पूछ लिया y + 1/y का मान। 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिए। अब लेकिन एक चीज समझना होगा आपको कि यहाँ पे देखिए इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, √3 का स्क्वायर 3 - 1, इनका डिफरेंस तो 2 आ रहा है। अभी तक जो डिफरेंस आ रहा था 1 आ रहा था, इसलिए बड़ा जल्दी से 2 गुना कर लेते थे, लेकिन इस बार तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो पूरा करना होगा। देखिए x की वैल्यू हमारे पास तो यही होगी √3 + 1, प्लस में साथ में अगर हम 1/x की वैल्यू जब लिखते हैं तो ये माइनस में आता है, ये किस में आता है? माइनस में आता है, लेकिन इसके नीचे में जो डिफरेंस है ना वो आ जाता है। तो अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि √3, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, देखिए ये 2√3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस √3 है, -1 है, नीचे में 2 है, ये √3 और √3 मिलके हमारे पास 3√3 बन जाएंगे, और ये वाला 1 घट के +1 y में 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ऐसा नहीं सोचना इसमें। जैसे यहाँ पे भी देखिए y की वैल्यू हमारे पास है तो √5 + √3 है, लेकिन जब हम इसके साथ जोड़ेंगे इसको तो ये √5 - √3 तो आएगा, लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो नीचे रहेगा, यानी इसका इसमें गुणा होगा, देखिए 2√5 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा,
+√5 आ जाएगा, -√3 आ जाएगा, नीचे में 2 है। अब देखिए √5 वाला √5 के साथ जुड़ जाएगा यानी 3√5, और ये घट जाएगा तो कितना आएगा √3 और नीचे में 2 आ जाएगा। ये चीज़ का ध्यान देना है। अच्छा ये √3 नहीं, प्लस में √3 आ जाएगा। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए, हमारे पास ऐसी वैल्यू मिल जाए कि जहाँ पे ये 1 ना भी बनता, और ऐसे क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। क्या एसएससी में पूछा गया? तो एसएससी सीजीएल मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। तो दोनों के लिए रेडी रहना है। और आजकल तो टीसीएससी जो पेपर बना रही है तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना आपको, कैसा भी दे दे। और जो भी डाउट आपके माइंड में आ रहा है आप वेट करिए, अभी आप आगे पढ़िए, अभी आपने सिर्फ 10 मिनट पढ़ा है, तो कुछ भी चीज़ अगर आप जो सोचने वाले हैं, आपको माइंड में जो भी चीज़ आने वाला वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर में, मतलब डाउट नहीं बचेगा। अभी तो आप पहली क्लास स्टार्ट किए हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, अगर आंसर आप बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आंसर उसमें बताए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी और लोग बताएंगे, सभी लोग। एक क्वेश्चन और बढ़ाएं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने के लिए मैं देता हूँ आपको, आपके लेवल को सोचने के लिए बस, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आ ही जाएगा ऐसा। हम एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं कि x के पावर 3/4 बराबर हमने लिख दिया 6 + 2√6, और हमने आपसे यहाँ से बस ये पूछ लिया, अगर थोड़ा सा चेंज करके ऐसे कर लें कि बताइए x के पावर 3/4 -1 + 1/x के पावर 3/4 -1 की वैल्यू बताइए। ठीक है, जो चीज़ आपको मैं बताऊंगा अगर उतना आप सोचना स्टार्ट कर दिए तो आप क्वेश्चन क्रिएटर बन जाएंगे, कि आप क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में ना तो भी आप बता देंगे कहाँ से बना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, हर चीज़ आप कर सकते हैं। बस अभी ये पहला टाइप का एक पहला छोटा सा वेरिएशन अभी पढ़ रहे हैं आप, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमको पूछा गया है वो इसके साथ -1 दिख रहा है, इसके साथ -1 है, हमको ये दिख गया कि ये इसका रेसिप्रोकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जैसा ये है उसी का उल्टा यहाँ दिया है। उल्टा तो नहीं बोलते, रेसिप्रोकल बोलते हैं कि हाँ ये रेसिप्रोकल है। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ अगर -1 चाहिए हमको तो यहाँ -1 अगर घटाएंगे तो इधर भी -1 घटाएंगे। तो अब ये -1 जैसे घटाएंगे तो ये बन जाएगा x के पावर 3/4 -1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी देखिए 5 + 2√6। अब बोलेंगे कि इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो बोलेंगे 1 है। √5 का देखिए 5 का स्क्वायर 25 और ये 24 का अंतर 1 है, तो अब यहाँ से इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 6 का डबल कर दीजिएगा, पहले यहाँ -1 आपको करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं। खुद से मतलब ऐसे नहीं सोचना है कॉमन तरीके से। तो अगर यहाँ -1 दोनों जगह, अगर कहीं +1 की जरूरत होती तो प्लस भी करते। जैसे अगर मैं क्वेश्चन और बना दूँ ऐसे, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि यदि y बराबर, क्या वैसे लिख देते हैं, y के पावर 5 बराबर 6 + 4√3 दिया है, और हमने बोला y के पावर 5 + 1 + 1/y के पावर 5 + 1 की वैल्यू हमको चाहिए। ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो हम पहले सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि पूछा क्या गया क्वेश्चन में। तो हमने देखा कुछ ऐसा नंबर हमारे पास है जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और इसमें इसकी वैल्यू दिया सिर्फ 5 की वैल्यू। तो हमने बोला यहाँ 1 मिसिंग है, कि कहीं ना कहीं 1 चाहिए हमको इसके लिए, तो हमने यहाँ 1 खुद से जोड़ दिया। अगर 1 इधर जोड़ेंगे तो 1 इधर भी जोड़ेंगे, जैसे 1 इधर जोड़ देंगे, इसके साथ 1 जोड़ते हैं, अगर इसके साथ आपने 1 जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे ये 7 + 4√3 बन जाएगा। अब चेक करेंगे क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 7 का स्क्वायर 49 और इसका 48, अंतर 1 है, इसका डबल कर दिया, इसका आंसर 14 आ जाएगा। क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, बताइएगा। ये माइनस में पूछा जा सकता था, अगर ये बीच में माइनस पूछता तो इसमें गुणा कर लेते, ऐसा कर सकते हैं। सभी लोग बताइए, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है अभी तक जो आपने किया, कि इसमें और भी क्वेश्चन बनाए आप लोगों के लिए, नया क्वेश्चन क्रिएट करें, कि यहाँ तक काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, और बना दें, चलिए और बनाते हैं, आइए देखिएगा, एक और मैं बनाता हूँ। x बराबर रूट में 2 + √3 फाइंड करना आपको, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4। चलिए ये मेरा क्रिएशन है, मतलब मैंने खुद से बनाया। हम सोच सकते हैं इतना, आप अभी धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप भी सोचने लगेंगे कि अब जैसे यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू दिया है, ये रूट में दिया है, डबल रूट है, और हमसे पूछा x के पावर 4 + 1/x के पावर 4। हमको लगेगा कि पावर 4 गुना करना है, ये सब चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। हमने देखा कि ये रूट है तो इसमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी हम इसको चाहें तो x के पावर 4 रहता तो इसको हम लिखते हैं 2 + √3।
ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि एक बार स्क्वायर करेंगे तो पहला रूट हट जाएगा, दूसरे बार स्क्वायर करेंगे दूसरा रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ हमने देखा कि इन दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, अंतर कितने का है, 1 का है। यानी पहले वाले का डबल कर देना है, पहले वाले का हमारे पास डबल कर देना है, यानी कि आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इतना ही करना था। ये क्वेश्चन सभी एकदम ईजी वाले ही होते हैं, सिर्फ आपको समझना है किस तरीके से आपको करना चाहिए, बाकी सभी लोग बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है, सही है ना? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने शुरू से नहीं देखा है, शुरू से देखे वीडियो को। आपको अगर जो लोग बीच से देखेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये हमने 2 गुना क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। शुरू में हमने स्टार्टिंग से बताया कि बेसिक क्या था, रेशनलाइजेशन से पहले कैसे करते थे हम लोग, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएं, उसमें a² - b² का फार्मूला था। फिर हमने देखा कि ये तो एक लॉजिक बनना कि हर बार ये 2 गुना ही हो रहा है, एक तो इसके साथ और माइनस वाले में पीछे वाले का 2 गुना हो रहा है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो स्टेप को धीरे धीरे कम करना है, आप पहले बेसिक समझें, उसके बाद आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं कॉमन तरीके से। चलिए यहाँ तक हो गया, तो हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। अब ये कॉमन टाइप आपने पढ़ लिया, यहाँ से शुरू होगा आपका टाइप 2। टाइप 2 में क्या पढ़ना है आपको, टाइप 2 ध्यान से समझेंगे। टाइप 2 में अगर हमको x का मान दे दिया ऐसे कि यदि x बराबर √a + √b और √a - √b, एक पैटर्न है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। इस पैटर्न में बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और लगभग हर एक एग्जाम में दिख जाते हैं इस पे। और बाकी नॉर्मली अगर जिन एग्जाम में नहीं दिखते, यूपीएसआई में ये इनडायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है, और है तो अलजेब्रा ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, तो कहीं सिंप्लीफिकेशन के नाम से मिल जाता है, कहीं किसी भी नाम से आपको दिख जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया, इस बार भी x दिया हमको कुछ इस तरीके से। अभी तक जो x आ रहा था एक सिंगल लाइन में था, इसमें फ्रैक्शन में नहीं दिया रहा था, ये वही टाइप है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ। इस बार भी हम कुछ नया नहीं पूछ रहे, हम पूछ वही रहे आपसे कि बताइए x + 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू √a + √b, √a - √b, तो पूछा गया x + 1/x, यानी पूछा अभी भी है एक नंबर हमारे पास और उसी के रेसिप्रोकल का सम पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक बार सॉल्व करें इसको कि देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ। अगर एक बार बेसिक समझे, पहले बेसिक से आप सीखिएगा, अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ना तो चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। ये हमारे पास किसका मान है, x का मान है, यही तो मान था हमारे पास, x की वैल्यू हो गई प्लस। अगर हमको 1/x का मान लिखना है तो इसी का उल्टा तो हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो बोलेंगे √a - √b ऊपर चला जाएगा और ये √a + √b नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि ये वाली वैल्यू x का था और ये वाली वैल्यू 1/x का था, इन्हीं को तो जोड़ा गया है, ये इसकी वैल्यू है और ये वाली इसकी वैल्यू है। अगर हम 1/x का मतलब इसी का रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ जोड़ने का लॉजिक भी समझना, आपको क्या समझना है। चाहे तो इनका गुणा इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी तक गुणा करने से बेहतर है कि थोड़ा सा ईजी बनाते हैं इसको, कि यहाँ पे इसको गुणा इसमें करेंगे, देखिए हो जाएगा √a + √b का होल स्क्वायर। इसका इसमें गुणा होगा तो ये √a - √b का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक ठीक है। नीचे वाला आपका देखिए वही a + b है और a - b है, मतलब हम ये बोल सकते हैं √a का स्क्वायर माइनस में √b का स्क्वायर। एक स्टेप और आगे चलते हैं, यहाँ एक छोटा सा चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर जो होता है, अगर इसको ओपन करेंगे कि √a का स्क्वायर a + b + 2√ab, यहाँ a² का फिर ये क्या होगा a + b और माइनस में 2√ab, तो 2√ab कट जाता है। यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास 2a + b, 2 बार √ab आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक a भी यहाँ वाला, ये भी यहाँ वाला मिलकर 2 बार आ जाएगा। नीचे में देखिए ये माइनस और ये वाला हमारे पास स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो a - b आएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अगर ये दिया रहेगा तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा आता है, कभी कभी ये डायरेक्ट ऐसा ही लिख देगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और कभी कभी अलजेब्रा में देगा तो ऐसा देके तब पूछेगा कि ये वाला बताइए। तो सिंप्लीफिकेशन में देगा तो ऐसे लिखेगा, अलजेब्रा में देगा तो कुछ इस तरीके से लिखेगा, लेकिन है वो हर जगह वही सेम ही चीज़ है। हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। जैसे क्वेश्चन में ऐसे लिखता हूँ, अब इसको देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से कैसे आपको एग्जाम में कन्फ्यूज किया था, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं लोग। हमने लिखा x बराबर √5, एक छोटा क्वेश्चन, √5 + √3 और √5 - √3, और हम आपसे बस यही पूछ लिए कि बताइए x + 1/x क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का पहला तरीका होगा। इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए आप सिंप्लीफिकेशन में दे देगा, मान लीजिए यूपीएसआई का पेपर है, वहाँ ऐसे नंबर सिस्टम ऐसे दे दिया आपसे कि √5 + √3, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका कि √5 - √3, ये इसके साथ हमको जोड़ना है √5 - √3 और नीचे में √5 + √3।
अब देखिए ये चीज़ है वही ये चीज़ है, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। यहाँ बस दे दिया कि x की वैल्यू दिया है और 1/x पूछा गया, मतलब ये कहना चाह रहा कि जो ये वैल्यू है इसी के साथ इसके उल्टा को जोड़िए, और यहाँ ऑलरेडी लिख के दे दिया। इस देखिए यहाँ प्लस ऊपर था, यहाँ पे प्लस नीचे दे दिया है, माइनस वाला इधर नीचे था तो इधर ऊपर हो गया। रेसिप्रोकल तो ये भी है कि अगर ये बोलें कि अगर ये x है तो ये 1/x होगा, अगर ये y है तो ये 1/y होगा, अगर ये a है तो ये 1/a होगा। तो ये वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका यहाँ पे ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अब हमने ये तो लिख दिया, तो क्या हम इनको जोड़ेंगे ऐसे लिख के जोड़ने में हमारा समय बर्बाद होगा। हमने अभी तो यही प्रूव किया था ना कि अगर हमारे पास रूट में अगर a रूट में b, अगर रूट में a माइनस b, अगर इस तरीके से रहेगा तो क्या रिजल्ट आता है हमारा। ये ध्यान रखना आपको कि 2 है, जो रूट में जो वैल्यू होती है इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बार ऊपर में, और इन्हीं दोनों की वैल्यू को नीचे में घटा देते हैं और किससे गुणा करते हैं, 2 से। तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो 1 सेकेंड का होना चाहिए। एग्जाम वाला तरीका जो होगा, हमने लिखा 2 जोड़ देना, 5 और 3 कितना 8, और 5 माइनस 3 कितना 2, तो ये इससे कट गया और इसका आंसर 8 आ गया। यही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। अगर वो सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में दिया होगा तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमको यही चीज़ पढ़ना है, 2 है, इस 5 और 3 एक बार जोड़ देना है ध्यान से, और नीचे में 5 माइनस 3 कर देना है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो आप ये लिख के टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, खुद ही सोच लेंगे। 5 3 8 है, 2 से भाग हो जाएगा, 4 2 8 है, आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे ये समझ गए, और इसके पीछे का लॉजिक अभी अब बीच में मत पूछिएगा आगे ये कैसे आया, ये क्यों आया यहाँ पे 2a + b, ये इस तरीके से जब इसको खोलेंगे जोड़ेंगे तो भी। अगर आपको अभी आगे ये बताएंगे, अभी ये वाला जो हिस्सा ये डायरेक्ट मैंने यहाँ लिखा, ये अभी आगे मिलेगा, क्योंकि अभी फार्मूला भी आज ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, a + b का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। और इसका भी बहुत हाई लेवल का यूज़ मैं बताऊँगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है, या 99% लोगों को नहीं पता होगा। तो अब यहाँ तो ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और बनाते हैं आपके लिए क्वेश्चन नया, कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बनेगा और किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा और आप आंसर कितना इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लिखिए। x बराबर हमने लिखा √13 + √11, नीचे में √13 - √11, और आपको फाइंड करना है x + 1/x। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आएगा। एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए, एक और मैं लिख देता हूँ। x बराबर हमने लिखा रूट में 101 + 99, और 101 माइनस रूट में 99। आपको निकालना है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। चलिए दोनों का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, दोनों का आंसर जल्दी से बताएंगे। और ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन है, अगर इसको आप लिख के लगा रहे हैं तो फिर बहुत टाइम बर्बाद करेंगे। आप खुद से सोचिए क्या वैल्यू इसमें होनी चाहिए, ठीक है, क्या वैल्यू आनी चाहिए। आप पहले पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, सिर्फ जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या इसका आंसर आप मेंटली अब नहीं लगा सकते हैं? अभी इतना कुछ पढ़ाया गया आपको, अगर उसके बाद भी अगर आप मेंटली नहीं सोच पाएंगे अलजेब्रा में, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चनों को हम नहीं मानते कि कोई क्वेश्चन का लेवल होता है। बाकी आपके एग्जाम में आते ऐसे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, पूछे भी गए हैं, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं इसके बाद आप अलजेब्रा को मेंटली लगाने लगेंगे। हम पूरे अलजेब्रा की बात करते हैं कि कोई अलजेब्रा में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही नहीं है जिनमें आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय देना पड़े। अगर एक बार आप पूरे क्लासेस पढ़ लेंगे अलजेब्रा का, तो आप किसी भी एग्जाम में 100% पूरी तरीके से लगा लेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ तक देखिए मेंटली सोच सकते थे। देखिए हमको एक चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी कई सारे लोग बाद में जुड़े होंगे। इन दोनों को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा, बोलेंगे 24। इन दोनों को घटा देना है तो बोलेंगे 2। इसमें 2 से गुणा भी करना था, ये 2 से कट गया, इसका वैल्यू 24 आ गया। इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलेंगे 200, इन दोनों को घटाएंगे तो बोलेंगे 2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना रहता, तो ये कट गया और कितना आ जाएगा, 200 आंसर आ जाएगा इसका। तो लगभग दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मेंटली सोच सकते थे कि नहीं सोच सकते थे? क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें चीज़ों को और बारीकियों से समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आप गलती कर देंगे। वो गलती ना करें उसके लिए मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ कि हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से लिख के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x बराबर कि रूट में 10 + 3। अब इसमें गलती लोग कर देंगे, और वो गलती आप देखते हैं कितने लोग नहीं करते हैं। ये वैल्यू दिया है और आपसे पूछा गया, अब ये आपको चेक करने वाला पॉइंट आ गया कि क्या आपने अभी तक सीखा है, तो कितने लेवल से सीखा है, कितना ध्यान लगा के सीखा है। और इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, जिससे मैं जज करूंगा कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो इसको सही से समझ पाए हैं। चलिए मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ कौन कौन बताता है इसका आंसर। हाँ, पिछले वाले में सभी लोगों का सही है। नहीं, कुछ भी डिफरेंस आ जाए क्या फर्क पड़ता है, रेसिप्रोकल से मतलब ऐसा नहीं कि इसमें डिफरेंस 2 ही आएगा। अरे डिफरेंस 3 आएगा तो नीचे में 3 आ जाएगा, ऊपर में 10 डिफरेंस रहेगा 10 आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। कुछ जो भी डिफरेंस आ जाए। तो मैंने क्वेश्चन बस क्रिएट कर दिया 2 के डिफरेंस पे,
ये कोई जरूरी नहीं कि दो डिफरेंस हो, कुछ भी डिफरेंस रहे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसा लिख लीजिए, अगर हमने लिख दिया x बराबर रूट में यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17 माइनस रूट में 13 और रूट में 17 प्लस रूट में 13, ठीक है। यहाँ से अगर हमने पूछ लिया x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर हम इसको प्लस बना लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, मान लीजिए हम प्लस माइनस से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ होगा थोड़ी ना चेंज। हमको पता है कि 2a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे हाँ इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 30 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे इनको घटाने पे ये 4 और ये 13 है, तो ये 4 का डिफरेंस, 4 ही का है ना, एक बार देख लीजिएगा, 17 13 और 4 17, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 15 बार में कट जाएगा, इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। तो डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंस कुछ भी रहे, आपको अभी सीखना है कि इसमें गलती नहीं करना। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग कि इसका आंसर क्या आएगा, कितने लोग बता पाएंगे। अब यहाँ पे अगर गलती कर दी आप, मतलब जो चीज़ सीखने वाली वो मैं बता दूंगा कि जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको फ्यूचर में, उनको मैं डिस्कस कर लूंगा साथ में। पिछला क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है, वो कॉमन क्वेश्चन था, इसमें भी कोई अलग नहीं है। लेकिन जो भी अभी तक आपने फार्मूला सीखा है, यानी जो हमने सीखा है, वो क्या सीखा था कि यदि x की वैल्यू हमारे पास रूट a में हो और प्लस रूट b हो और रूट a माइनस रूट b हो, अगर ऐसा दिया हो और यहाँ से x प्लस 1/x पूछा जाए, तो ये 2a प्लस b आया था और a माइनस b आया था, कुछ इस तरीके से ये बना था, ये वाली वैल्यू हमारे पास आया था, यहाँ से हम ये निकाल सकते थे। लेकिन हमने यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, कि यहाँ पे ये रूट में नहीं दिया है, और अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू कोई रख दिया ऐसे कि हमारे पास ऐसा लिख दिया कि 10 प्लस 3, अब अगर किसी ने किया होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, 10 माइनस 3, तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे ये 26 हो जाएगा, नीचे में 7 हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये समझना कि जो चीज़ें थी दोनों रूट में थी, तो आपको भी रूट में ही करना है। जैसे यहाँ पे रूट नहीं है तो आप रूट बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि रूट में 10 प्लस रूट में 9, लेकिन 3 को रूट में लिखना है तो क्या करना है, उसका स्क्वायर कर लीजिए, रूट में लिख लीजिए, और रूट में 10 माइनस रूट में 9। अब ये चीज़ आपको सोचना होगा कि गलती ना हो आपसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर x प्लस 1/x का मान, तो 2 बार होगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 10 माइनस 9 जो होगा वो 1 होगा, और इसकी वैल्यू 38 आ जाएगी। तो 38 वाले सही थे, अगर 38 आपका आया था तो। नीचे में 7 तो नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 19 गुणे 2 कितना 38 आएगा सिर्फ। और कई लोगों ने किया होगा गलत और कई लोगों ने सही भी किया होगा, कई कमेंट ऊपर चले होंगे, हम देखे नहीं। तो करना यही था आपको, मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये रूट में नहीं दिया है तो आपको रूट में क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो आप गलत कर देंगे। क्योंकि जो हमने फार्मूले बना रहे थे, जब इसको हम जोड़ रहे थे तो ये दोनों रूट में थे, तो यहाँ ये रूट में नहीं है तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ 5 और 3 लिखा तो 5 3 जोड़ देंगे, नहीं, दोनों रूट में होने चाहिए थे आपके पास। क्या ये क्लियर है? इस वाले पॉइंट को आप समझ गए, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था। हाँ, जो पॉइंट हमने लिखा था। नहीं तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, ठीक है, इसको करिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्पेशली, कि यदि TCS का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 फाइंड करना है x प्लस 1/x। एक बार तो ये ऐसे ही पूछा हुआ है, एक बार ये नॉर्मल कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन में दिया था ऐसे, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। अभी हम लोग रेशनलाइजेशन को ही पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा अभी शुरू करेंगे थोड़ा सा आगे चल के, ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों को बस समझना था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास 2 है ना, ये रूट में नहीं है, तो हम बोलेंगे इसको रूट में 4 लिख सकते हैं, और इसको भी हम रूट में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो अब हमारा आंसर आएगा 2, 4 प्लस 3 आएगा, और नीचे में 4 माइनस 3 आएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 14 ही आएगी। वही सेम चीज़ है, तो दोनों में आंसर कितना आएगा, 14 ही आने वाला है। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? क्या ये क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम आया आप पूछते हुए चलेंगे साथ में। क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा वेरिएशन को और बदलते हैं। वेरिएशन मतलब बदलते क्या है, जो आपके एग्जाम में आता है वही पहले बात करते हैं, मैं बनाऊंगा तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, कभी कभी इस क्वेश्चन में, अब देखिए वही टाइप है अभी, अगर क्वेश्चन में क्या करता है कि ऐसा दे देगा कि x की वैल्यू आपको दे दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे कि √7 प्लस √5 और √7, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है। x की वैल्यू दे देगा और साथ में बोलेगा y का भी मान ले लीजिए आप यहाँ पे कि √7 माइनस √5 अपॉन में √7
प्लस रूट 5, ये भी वैल्यू दे दिया, दोनों x दे दिया y दे दिया और बोला फाइंड करिए x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, अलग नहीं है कुछ भी, बस यहाँ बस बोल दिया कि x है और यहाँ क्या बोल दिया y है और इन दोनों को जोड़िए। कभी कभी इनका स्क्वायर भी आता, क्यूब भी आता, सब आता, आगे देखेंगे अभी धीरे धीरे। अभी आप शुरुआत किए हैं तो वहीं तक चीजें एक वे में ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एक साथ अगर सारे चीज समझेंगे तो। अभी इन दोनों को जोड़ना है, तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो देखिए ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस, इसमें ऊपर में माइनस है नीचे में, तो क्या ये x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? तो आप बोल सकते हैं हाँ ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दोनों का गुणा करने पे हमारे पास 1 आता है। रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं? जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस वाला प्लस से कट जाएगा, माइनस वाला माइनस से, तो एक्स वाई की वैल्यू बना जाएगी। तो हम बोलेंगे यहाँ से अगर वाई का मान निकालना हो तो ये 1/x भी लिख सकते हैं। जैसे इस x को नीचे ला देंगे इधर, तो ये इधर ऐसा भी हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ इस y के जगह पे आप 1/x भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है। या x के जगह पे 1/y भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं। यानी वही पुराना क्वेश्चन है, अभी भी x का मान दिया है और x प्लस 1/x का मान ही पूछा गया है। y इसमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था और दिया जाता आपके एग्जाम में। यानी ये y बस ये बताना चाह रहा कि ये जो y है इस ये x का उल्टा है, तो हम इसको चाहें तो हम y के जगह पे 1/x भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा फिर से वही पुराना तरीका है कि 2 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 5 12 है, और इन्हीं दोनों को घटा देंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 से 2 कट गया और इसका आंसर 12 ही आएगा। अब x प्लस वाई का मान भी 12 होगा या x प्लस 1/x का मान भी 12 होगा, y प्लस 1/y का मान भी 12 ही होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक ही है। ये सभी चीज़ें क्या हैं? एक हैं, कुछ भी लिख के बना सकते हैं। क्या ये क्लियर है? अगर ऐसा देगा तो भी लगा सकते हैं, हाँ अगर इस तरीके से देगा तो भी लगा सकते हैं, हाँ वही आएगा बिल्कुल। अगर आपका सही है तो बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन को कभी कभी एक और तरीके से भी दे देता है आपके एग्जाम में, और उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। कुछ और तरीके का मतलब ऐसे दे देगा, जैसे कैसे? अगर हमने लिख दिया ऐसे कि यदि x बराबर √13 प्लस √11 √13 माइनस √11, और आपको दे देगा एंड एक्स वाई बराबर 1, तो फाइंड करिए x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में देखिए y का मान इस बार नहीं दिया, इस बार आपको ये बता दिया कि x y की वैल्यू 1 दिया हुआ है। इसका मतलब यही तो हुआ कि यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास 1/x है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी इस y के जगह पे चाहे तो आप लिख सकते हैं x/1/x, और ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक कर रहे थे आप। 2 13 + 11 और 13 - 11, तो ये इससे कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। बताइए, सभी लोग बताएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। हाँ अब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम एग्जाम लेवल से ऊपर भी बताएंगे आपको, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एग्जाम लेवल तक ही सोचना है आपको। यहाँ तक क्लियर है? अरे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो दिया गया है, अब कौन से बैच में करा? अभी नए वाले बैच में कैसे पढ़ाएंगे? बीओडी डाल दें आप लोगों को, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का बीओडी डाल देंगे तो फिर बाद में बोलेंगे बीओडी आ गया। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को नया पढ़ाऊँ, ठीक है? जो पहले से पढ़ा दिया गया वो तो है ही बेहतर, लेकिन अभी मैं पढ़ाऊंगा तो और भी रिसर्च करके हम लोग और बेहतर चीज़ें करेंगे और कम टाइम में उसको बताएंगे आपको, और हर एक लेवल तक की चीज़ें बताएंगे। पहले इसको कर लीजिए, सारे टॉपिक होंगे जो नहीं हुए हैं, और जो अभी नहीं हुए तो लाइव बैचेस है तो उसमें पूरे होंगे आपको। अगर एक्स वाई का मान 2 दे देगा तो ये रेसिप्रोकल हो नहीं पाएगा, और रेसिप्रोकल हो नहीं पाएगा तो क्वेश्चन ये क्रिएट होगा नहीं। और जब भी क्वेश्चन बनते तो उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है। बिना लॉजिक का अगर हम बोले तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे तो बना तो सकते ही हम वहाँ पे, लेकिन वो होगा क्या? कैलकुलेटिव होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक्स वाई का मान यहाँ पे, देखिए ऐसे क्वेश्चन आज तक तो नहीं बने, आप बोल रहे तो मैं बना कुछ भी सकता हूँ कि हमने लिख दिया 2/y, या y का मान हम चाहे तो यहाँ से 2/x लिख देंगे। अब यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, तो ये x + 2/x हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते, x की वैल्यू आपके पास है और वही वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, फिर 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। और आपका जो कंपटीशन एग्जाम होता है वो आपके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप बस मल्टीप्लाई करते रहिए और गुणा करते रहिए, उनको इससे मतलब नहीं है। वो देखते हैं हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक छुपा होता है, अगर आप उसको ढूंढ पाएं तो क्वेश्चन इजी होता है। वही चीज़ नहीं ढूंढ पाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, तो वो आपकी गलती है। तो कुछ भी नहीं, ऐसा बन सकता है पॉसिबिलिटी, तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तक नहीं आया है तो आप भी नहीं सोचेंगे। जहाँ पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है एक्स्ट्रा, वो मैं बता देता हूँ कि क्या और आ सकता है। परमिटेशन कम्बिनेशन, आप क्या चाहते हैं कि एक साथ मैं 3-4 चैप्टर एक ही साथ पढ़ा दूँ? तो कैसे पढ़ पाएंगे? तो एक साथ तो नहीं करेंगे ना, परमिटेशन कम्बिनेशन भी करेंगे, उससे पहले हाँ प्रोबेबिलिटी भी करेंगे, सारे चैप्टर होंगे।
देखेंगे ध्यान से, देखा जाए नेक्स्ट। अगर एक क्वेश्चन मैं बना दूं ऐसा, यदि x बराबर, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था लेकिन तो भी एक बार आप, 2 + √3 और 2 - √3 फाइंड करना है x के पावर 4 + 1/x के पावर 4। बताइए, ये वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर में, बस समझना आपको। सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, मेंटली क्वेश्चन है। हम क्या बताएंगे कि इसमें दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे, तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो पहला रूट हट जाएगा, दूसरा बार स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी x के पावर 4 की वैल्यू 2 + √3 है और ये 2 - √3 है। तो बोलेंगे हाँ ये ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि रूट में 4 + रूट में 3 है ये, और नीचे में रूट में 4 - √3 है। अब हमको इन्हीं दोनों के रेसिप्रोकल को तो जोड़ना है, इन्हीं दोनों के रेसिप्रोकल को जोड़ना है। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, 2, इन दोनों को जोड़ लेते हैं कितना 7, और इन दोनों को घटा लेते हैं कितना 1, तो आंसर कितना आएगा 14 आ जाएगा। अगर ये कर लिए हैं तो आपका आंसर सही है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? बताएंगे सभी लोग। बफरिंग नहीं हो रहा होगा, अब हाँ करेंगे, परमिटेशन कम्बिनेशन में परेशान ना हो, के साथ ही करेंगे अभी। मतलब 2 क्लासेस चलाएंगे, अगर एक आपका एडवांस का और एक अर्थमेटिक भी कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि थोड़ा जल्दी सिलेबस करने के लिए कि 2 क्लासेस रखते हैं दिन में, एक एडवांस मैथ्स चलता रहे और साथ में अर्थमेटिक चलता रहे। अर्थमेटिक में जैसे क्या करना है हम लोगों का भी, तो पहले परमिटेशन कम्बिनेशन ही करेंगे। APGP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी करना बाकी है, तो उसको हम लोग आज ही करेंगे, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके रेलवे वाले या फिर UPSI वाले क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? बफरिंग हो रहा है, अभी तो चल रही है क्लासेस, एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो यहाँ से ओके है, कोई तरीके की बफरिंग नहीं हो रही। आप लोग अपना अपना देखिएगा, क्या सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कुछ अलग से देखेंगे। हाँ बीच में हुआ होगा, अगर कहीं हुआ होगा तो एक बार मैं वही चेक कर रहा हूँ। यहाँ से तो सब कुछ सही दिख रहा है मुझे। ओके चलिए, एक अब चलते हैं, टाइप 2 हमने कर लिया था, अब टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3, और ये टाइप 2 टाइप 3 जो पढ़ रहा है ना, ये रेशनलाइजेशन का ही पढ़ रहा है। एक कंडीशन समझते हैं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे आता है, कैसा कि यदि XY बराबर 1, XY की वैल्यू क्या दिया हो, 1 दिया हो। अगर XY की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। X जो है XY का रेसिप्रोकल, अब तो समझ ही गए होंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं X बराबर 1/Y, या फिर इसको लिख सकते हैं Y बराबर 1/X। अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया जाए कि XY बराबर 1 दिया हो, या इनडायरेक्टली दिया जाए, इनडायरेक्टली देने का मतलब कैसे दे सकता है, तो बोलेंगे हम एक तरीका और देने का ये हो सकता था कि हम बोलेंगे x बराबर हमारे पास 2 + √3 है और 2 - √3 है, ठीक है, और y की वैल्यू हमने लिख दिया 2 - √3 है और ये 2 + √3 है। तो ये अगर क्वेश्चन में दिया है ये डेटा, तो इसका मतलब भी क्या है, XY बराबर 1 है। कैसे कि जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसमें नीचे में प्लस है, ये वाले इससे प्लस को कट जाएगा, इसका ऊपर वाला माइनस इससे कट जाएगा, यानी जब इनको गुणा करेंगे तो ये दोनों गुणा करने पे 1 ही आने वाले हैं। करके देख लीजिए, इससे 2 + √3 का गुणा 2 - √3, और इसके साथ अगर हम 2 + √3 कर दें और 2 - √3 कर दें, नहीं ये ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस वाला, तो अगर इनको हम गुणा कर दें, ये इससे कट गया इससे कट गया, ये 1 आ जाएगा। तो या तो एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा XY बराबर 1 दिया हो, या फिर आपसे इनडायरेक्टली, जैसे अभी हम पूछ रहे थे, x का मान दे देगा, y का मान दे देगा, बोलेगा हाँ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दोनों को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दे या फिर इनडायरेक्टली आपको डेटा के साथ दे दे। हम ऐसे भी दे सकते थे कि हाँ x बराबर a/b है और y बराबर b/a है, तो बोलेंगे हाँ इसका मतलब भी XY का मान 1 ही है। अगर हमने कहीं लिख दिया x बराबर हमारे पास m है और y बराबर 1/m है, तो इसका मतलब भी XY का मान 1 ही होने वाला है। अगर हमने कहीं लिख दिया x बराबर हमारे पास 2 + √3 है और y बराबर 2 - √3 है, तो बोलेंगे हाँ यहाँ भी XY का मान 1 होगा। बोलेंगे कैसे, जब इनका गुणा करेंगे, देखिए 2 गुणे 2 कितना आएगा 4, और √3 गुणे √3 कितना आएगा 3, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। यानी XY की वैल्यू 1, XY की वैल्यू 1, XY की वैल्यू 1, XY की वैल्यू 1, या तो इस तरीके से कहीं दिया हो या डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दे। तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है, एक पैटर्न है, एक छोटा सा पैटर्न है, इसको बस समझ लेना है और उससे कई सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं एग्जाम में, अगर इस पैटर्न पे आता है तो। क्या है पैटर्न कि अगर हमारे पास XY बराबर 1 दिया हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से, तो 1/x + 1 और +1/y + 1
ये हमेशा क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद से बना रहा हूँ, हमेशा इसका आंसर 1 आता है। इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। ये हमेशा 1 आता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर x प्लस एक्स वाई की वैल्यू 1 है और ये 1/x प्लस 1 1/y, हम प्रूव भी करेंगे इसको क्यों ऐसा 1 आता है, लेकिन आप समझिए इसको। फिर से हमने यहाँ पे क्या लिखा कि क्या इसको किसी और तरीके से लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है। अगर ये ऊपर चला जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1 के पावर -1 और प्लस y प्लस 1 के पावर -1। ये भी वही चीज़ है, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है, वही सेम चीज़ होने वाली है। या फिर इसको मैं थोड़ा और अपडेट कर दूं और इसको लिखूं कि नहीं, ये 1/x के पावर अगर n भी दिया है ना, कुछ भी, n का मतलब यहाँ कोई भी नंबर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, n 4 5 6 8 10 कुछ भी हो जाए, और प्लस 1/x के पावर y के पावर n प्लस 1 हो, तो भी हमारे पास इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही आने वाली है। ये कंडीशन। आप बोलेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने से पहले लॉजिक समझना होगा ना कि ऐसा इसकी वैल्यू 1 ही क्यों आ रही है। तो 1 आ रही है, फिर इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी समझना होगा। तो एक बार पहले प्रूव करते हैं क्या ये सच में 1 ही आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि एक्स वाई बराबर 1 दिया है और हमसे पूछा गया कि बताइए 1/x प्लस 1 और 1/y प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ से एक चीज़ हमने पढ़ा था कि y का मान हम चाहे तो 1/x लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो यहाँ से x का मान 1/y लिख सकते हैं। तो किसी एक को बदल देना है, किसी एक को, जैसे हम दोनों को या तो y में बदल दें या तो x में, तो जो आपको अच्छा लगे। हमने x को नहीं बदला, हमने y को बदल दिया, नहीं x को बदलते हैं, ठीक है, कोई भी बदल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपनी अपनी मर्जी है। अगर हम इस x को बदलेंगे तो x के जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1/y प्लस 1, और ये पहले से 1/y प्लस 1 था हमारे पास। अब ये जब इसमें जुड़ेगा तो ये y का गुणा होगा और y ऊपर चला जाएगा, तो बोलेंगे हाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, y ये इसके साथ गुणा होगा नीचे में तो 1 प्लस y, और जो नीचे वाला y था ये ऊपर आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, नीचे वाला जो हमारे पास है इसको हमने ऊपर लिख दिया, और प्लस 1/y प्लस 1 पहले से था। अब देखेंगे दोनों का बेस जब सेम होता है तो दोनों को जोड़ लेते हैं। ऊपर वाला देखिए ये नीचे में y प्लस 1 है, नीचे ऊपर में भी y प्लस 1 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये हमेशा 1 ही आने वाला है। अगर इस क्वेश्चन में आप चाहते हैं कि हम x के साथ हम कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम y को बदलना चाहें, तो इस y को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 1, तो वही सेम चीज़ मिलने वाला 1/x प्लस 1। ये x का इसमें गुणा होगा, साथ में ऊपर चला जाएगा, तो ये x/x प्लस 1 ये भी आ जाएगा। फिर ऊपर में 1 प्लस x, नीचे में भी x प्लस 1, दोनों कट जाएंगे, कितना आएंगे? 1 आएगा। तो ये तो हो गया प्रूफ कि क्यों 1 आता है, ठीक है। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ गए? ये पैटर्न हो गया, किस तरीके से अगर पैटर्न देगा तो 1 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा और क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करिए। अगर मैंने क्वेश्चन दिया आपसे, यदि यही क्वेश्चन बना लेते हैं कि x बराबर 2 + √3 और 2 - √3, इसमें वैल्यू नहीं रखना होता हमको कभी भी, 2 - √3 और 2 + √3। हम आपसे पूछे फाइंड करिए 1/x के पावर 5 + 1 1/y के पावर 5 + 1। अब ये वो पैटर्न दिख रहा है आपको, जो पैटर्न आपने सीखा था 1/x + 1 अब यहाँ हमने बोला था पावर भी कुछ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ये 1 कैसे आ गया? क्योंकि ये दोनों का गुणा करने पे यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 1 आने वाली है। अगर इनका वैल्यू 1 है तो हम x के जगह पे यहाँ क्या लिख दें? y के जगह पे 1/x लिख दें, और फिर ये ऊपर जाएगा। अब ये 5 बार है तो इसमें 5 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ये कट के 1 ही आने वाला। मतलब इसका यूज नहीं करना था यहाँ पे। अगर हमको ये कॉन्सेप्ट बताया तो हम इतना ही करेंगे। जैसे हम इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में बना देता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन लिख लिया, जैसे हमने लिख दिया x बराबर 3 + 2√2 और y की वैल्यू हमने लिख दिया 3 - 2√2, और आपसे हम पूछ लें, सिर्फ कॉमन ही पूछ लेते हैं कि 1/x + 1 और 1/y + 1 यही निकालना है, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब गुणा करेंगे आप x y तो ये 1 आएगा। क्यों? गुणा करके देख लीजिए, 3 × 3 9, 2 × 2, थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया यहाँ पे, हाँ ये गलत है, तो ये तो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे ये 2√2 होगा, 2√2 होगा। अब गुणा करेंगे, देखिए 2 × 2 4 दूना 8 और 9 में से 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। क्या ये क्लियर है या इसमें कुछ पूछना है और भी लिखना चाहें? क्वेश्चन देखिए कुछ भी मैं बना सकता हूँ। x बराबर हमने लिख दिया √2 + 1, y बराबर हमने लिख दिया √2 - 1। अब बताइए 1/x के पावर 6 + 1 1/x के पावर y के पावर 6 + 1। तो आप समझ गए होंगे क्या आने वाला है, ठीक है। कुछ भी आप किसी भी तरीके से बना लीजिए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर √5 + √3 √5 - √3
y बराबर हमने लिख दिया √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, और हमने इस बार पूछ लिया 1/x³ + 1, 1/x³ -1, ऐसे दे सकता है, या तो इसको ऐसा लिख सकता था x³ + 1। अच्छा ये y रहेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत लिख दिया मैंने फिर से, और इसके पावर में हमने लिख दिया -1 + y³ + 1 के पावर में -1, तो इसकी वैल्यू भी बनाएगी, इसकी वैल्यू भी बनाएगी। क्या ये क्लियर है? ये बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अब ये वाले पॉइंट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, बाकी आप सभी लोग बताएंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है, आप बताएंगे तो हम आगे बताएंगे आपको कि हाँ इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 4 पे आएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे कुछ आगे की चीज़ें जो जाननी चाहिए आपको। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 बताएंगे। एवरीथिंग इज ओके? हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो फिर हम लोग आगे बताएंगे और आगे चलेंगे, मेरे हिसाब से क्लियर ही होगा। अब आते हैं अलजेब्रा के बेसिक फार्मूले से शुरू करते हैं थोड़ा सा, और इसके लेवल को और आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद अभी देखिए, अभी जो आपने पढ़ा ना ये दोबारा मिलेगा अभी आपको आगे, जब कुछ चीज़ें और आप जानेंगे तो ये मिक्स होंगे क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन, फिर लेवल इसमें और इंक्रीज होगा। ऐसा मत सोचेगा जो आपने पढ़ा सिर्फ यहीं तक है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके पावर में Q 5 4 जो भी होंगे सारी चीज़ें सीखेंगे। अब टाइप नंबर 4 में हम कुछ बेसिक फार्मूलों की चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने एक फार्मूला पढ़ा ही होगा बचपन से, a+b² सबको पता होगा, a-b²। इस फार्मूले में बड़ा क्वेश्चन बनता है और कई तरीके से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आता है, नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, और प्लस अलजेब्रा में भी मिलते हैं। इसका फार्मूला होता है a² + b²। अब इसमें प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम लोग प्रूव करते थे, लेकिन अब क्या ही ज़रूरत है इसको, बाइनोमियल थ्योरम से हो सकता है, कहीं से भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री से कर सकते हैं। एक्चुअल में अलजेब्रा भी ज्योमेट्री ही है। अगर आप बात करें तो पूरे मैथ्स में एक ही चैप्टर है जिससे सारे चैप्टर बने हैं, वो एक चैप्टर होता है ज्योमेट्री का, और ज्योमेट्री से ही है। वर्ग आपने नाम सुना होगा, तो वर्ग ज्योमेट्री में भी आप एज्यूम करते होंगे, जैसे जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वर्ग आपको कुछ अलग दिखाई देता है, यहाँ हम वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग करते हैं, ये सब कुछ वहीं से आता है, ज्योमेट्री से ही बनता है। फिगर को ही बाद में वर्ड में लिखना स्टार्ट हुआ था, पहले आदमी के पास क्या था, सिर्फ फिगर थे, वो फिगर में ही करते थे, फिगर को धीरे धीरे वो अलजेब्रा या फिर अलग अलग लैंग्वेज में, वर्ड में, हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया। तो फिगर्स ही पहला लैंग्वेज है मेरे हिसाब से, अगर मैथ्स के लैंग्वेज की बात करें तो a+b² और a-b² अगर आपको पता है तो पहला केस इसमें क्या होगा कि अगर मैं पहले केस की बात करूं, केस नंबर 1, अभी बहुत सारे केस इसमें देखेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने जोड़ा था शुरू में, इस बार कि a+b² एक जगह कहीं ने मिला था ये हमको, अगर ये जोड़ा गया, जब जोड़ा गया तो देखेंगे ये माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, ये 2 बार a² है और 2 बार b² है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको कितने तरीके से पूछ ले आपके एग्जाम में, खुद भी एग्जामिनर को नहीं पता होता है, कितने तरीके से इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नीचे में इसको हमने लिख दिया a² + b², ये वही चीज़ है, इसके बराबर में 2 आ गया, तो ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट, कई बार तो CHSL CGL में ये डायरेक्ट मिले हैं, ठीक है। इसका यूज़ सिंप्लीफिकेशन में मिलता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को, हमने लिखा कि 7.34 + 2.13 का होल स्क्वायर प्लस 7.34 माइनस में 2.13 का होल स्क्वायर, नीचे में 7.34 का स्क्वायर प्लस 2.13 का स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आपका आंसर सीधा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए ये दिख रहा है कि a+b का होल स्क्वायर है प्लस a-b का होल स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू क्या आती है, 2a² b², जिसमें अगर ये a² b² नीचे है इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और इसमें किसी भी तरीके का नंबर देके आपसे पूछा जा सकता है, अलजेब्रिक फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, अब डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम में दे रहा है, उसके हिसाब से वो अपना लैंग्वेज देते हैं, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो फिर हम थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपको बताएं इसके अंदर में, ये सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। LCM SCF का कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए, कौन से बैच की बात कर रहे हैं? LCM SCF तो पढ़ ही लिए आप लोग, और नहीं होगा तो फिर से डाल देंगे, थोड़ा और लेवल बढ़ा के डाल दिया जाएगा इस बार। तो नया वीडियो चाहिए तो नया डाल दिया जाएगा, अगर नया चाहिए तो बिल्कुल आप बताइए, नया वीडियो डाल देंगे। ऐसे दोनों में एक ही चीज़ है, कोई नहीं, LCM SCF कर लीजिए, 4AB वाला आएगा आगे, पहले इसको तो पढ़ लीजिए, फिर तो 4AB पे आएंगे, घटाएंगे बाद में, पहले जोड़ना तो सीखिए।
तभी सीखेंगे, मतलब बारी बारी से सीखना है और उस पर डिस्कशन करना ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो आपको हर चीज़ आएगा आपको समझ में, नहीं तो फिर कैसे करेंगे इसमें। आगे देखते हैं इसमें। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा लेवल को बढ़ाऊं, या एक चीज़ और देखिएगा, अगर अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था टाइप, उसी को मैं बस यहाँ बता रहा हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, कुछ इस तरीके से ही था हमारा क्वेश्चन जो हम इससे पहले लगा रहे थे, लेकिन रूट में था वो ना, यहाँ पे हमने बिना रूट का कर दिया। अगर इसकी वैल्यू k दिया हो सपोज करिए, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ बिल्कुल कर देंगे, अगर एलसीएम एसएफ जरूरत है तो आपको कर दिया जाएगा, नया क्वेश्चन डाल दिया जाएगा अपडेटेड, और अच्छे लेवल का डाल देंगे, जैसा भी चाहेंगे आप। कैट लेवल का चाहिए कैट लेवल का दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन पे सारे लेवल में पढ़ा सकता हूँ, यूट्यूब पे हम बस बेसिक लेवल ही आपको बताते हैं, ज़्यादा लेवल नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम लोग ज़्यादा लेवल देख के वीडियो देख ही नहीं पाते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये क्या चल रहा है इसमें। तो आपको हर एक लेवल की चीज़ें बताई जा सकती हैं, आप जो भी चाहेंगे उस लेवल की चीज़ें मिलेंगी। अगर ज़्यादा लेवल आपके पास रहेगा तो ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें आसान लगेंगी जो एसएससी और रेलवे में आते हैं, यूपीएसआई में, मतलब इनका कोई लेवल होता नहीं है एग्जाम का। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, आइए, अगर इनका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे a प्लस बी का। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं बता रहा था इसके बारे में। a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में हमारे पास क्या होगा, इनका इसमें गुणा होगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएंगे। रूट तो है नहीं कि यहाँ पे रूट हटने वाला है, बराबर में क्या था हमारे पास k था, तो हम इस k को इधर गुणा कर सकते हैं ऐसा। और थोड़ा देर पहले अभी हमने बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा ही तो लिखते थे ऊपर वाले को। अच्छा, बराबर में ये k a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं ना, तो दिमाग आपका काम नहीं करता, वहाँ पे ये चीज़ काम करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या जानना चाहिए इसमें आपको, फार्मूला तो ठीक है, फार्मूला लेवल तक तो आता ही है लोगों को, कुछ और भी जानिए ज़्यादा बेहतर। अब इसमें हमने क्या किया कि इस माइनस वाले को इधर ला दिया, ऐसा लिख सकते हैं इसी को थोड़ा एक लेवल और आगे, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, इस वाले माइनस को नीचे कर दिया, यहाँ k पहले से था तो ऊपर में k रहेगा, और जो 2 था इसके साथ वाला इसको इधर ला दिया, तो बोलेंगे 2 यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अभी एक फार्मूला आपको आगे पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है अलजेब्रा के अंदर में, CND रूल, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, बोट एंड स्ट्रीम में हर जगह यूज़ होता है। लेकिन एक बार समझते हैं यहाँ पे कि उसका यूज़ में क्या होता है, CND रूल क्या होता है कि जो नंबर जोड़ा जाता है, जो नंबर घटाया रहता है, उसको चाहे तो आप हटा के ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर, जो जोड़ा घटाया गया उसको नीचे लिख देते हैं, आगे आप सीखेंगे क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन जो जोड़ा घटाया गया उसको आपने हटा के नीचे लिखा है, तो वो चीज़ इधर करना पड़ेगा आपको, यानी k के साथ एक बार 2 जोड़ना पड़ता है, k के साथ एक बार 2 को घटाना पड़ेगा। यानी कि जो नंबर हमारे पास है, मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक लेवल का, कि CND रूल क्या होता है कि जैसे अगर कहीं हमारे पास ऐसा मिल जाए कि a प्लस बी अपान में a माइनस बी लिखा हुआ है, बराबर मान लीजिए 3 बट्टे में हमारे पास 2 है, तो हमने देखा कि CND रूल ये बोलता है कि अगर ये नंबर जोड़ा गया है और ये घटाया गया, अगर आप चाहें तो इसको नीचे लिख सकते हैं, अगर आपने इधर CND रूल हटाया तो इधर आपको लगाना पड़ेगा, यानी 3 में 2 को जोड़ना होगा और 3 में 2 को घटाना होगा, ये CND रूल, यानी AB का जो रेशियो आ जाएगा यहाँ से 5/1 आ जाएगा, ठीक है। अगर चाहेंगे तो ये a और b का अनुपात यहाँ से निकाल सकते थे बिना इसको गुणा किए CND रूल के हिसाब से। तो हमने वही चीज़ किया कि जो b स्क्वायर जोड़ा घटाया था इसको नीचे लिखा, तो एक बार 2 को जोड़ना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। अब इस यहाँ से अगर मैं a और b का रेशियो निकालूँ, a b का रेशियो, तो ये जो वर्ग है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा k+2 और k-2। ये कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। तो यहाँ से आपने 2 चीज़ें बनाई, एक तो ये वाला जो हमने बेसिक लिखा था फार्मूला से कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और k के साथ क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर हमारे पास ये कि अगर a b का अनुपात चाहिए होता है, यहाँ से a b का अनुपात, इस पूरे इक्वेशन में अगर आपको a b का अनुपात चाहिए तो जो भी यहाँ वैल्यू दिया होगा उसके साथ 2 जोड़ना है और उसी के साथ 2 घटाना है, रूट में कर देना है ऐसा। क्या ये चीज़ें क्लियर है? हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर दूंगा आपको अभी लगाने के लिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। जो 370 वीडियो क्लास है ओल्ड में, उसको अपडेट कर दीजिए। हाँ, अभी तो कर ही रहे हैं हम लोग, नया जो पढ़ रहे हैं उसको करेंगे, अब नए में उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा पढ़ा देंगे तो भी दिक्कत है ना, उतना ज़्यादा आता नहीं एग्ज़ाम में, तो करेंगे क्या। बट अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको सोचना होगा।
चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, ये दोनों चीज़ों को समझ गए, एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ, एक ये हुआ यहाँ से। अब इस पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, उसको किस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, थोड़ा पहले आया था, अभी रिपीट कभी भी कर सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा था, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 14। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो अलजेब्रा में ये बहुत पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। और यहाँ से पूछा गया था एक्स का मान निकालिए। अब क्वेश्चन देख के जो पहली बार स्टूडेंट होगा वो थोड़ा सा लगेगा कि क्या ही करें ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि कॉमन लोग क्या सोचते हैं कि इनका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाता है। ऐसा चीज़ें नॉर्मली ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन देख के आदमी छोड़ देता है क्वेश्चन को। तो एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर पैटर्न समझिएगा, देखिए एक बार ध्यान से, ये अगर ए है और ये वाला बी है, अगर इसको ए बना दे, इसको बी बना दे, देखिए ए प्लस बी है, नीचे में ए माइनस बी है, यहाँ ए माइनस बी है और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी है। तो क्या ये वही पैटर्न है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसमें क्या रिजल्ट आता है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और के के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इतना ही तो करना था हमको। यानी कि जो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम लिखेंगे पहला 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स है, एक्स ए के जगह पे यही ए का मान है, यही बी का मान है, एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारे पास साथ में b की वैल्यू क्या है, ये रूट में है, ध्यान रखिएगा, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो होगा हमारे पास। देखिए इस पूरे b का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या होगा, हटेगा सिर्फ, और यहाँ यही बचेगा बराबर में। इधर 14 दिया है, k के जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास, k जहाँ था वहाँ पे ये k था, अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर दिया 14, तो यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी, देखिए वही एक्स स्क्वायर है, और माइनस में अगर इसका स्क्वायर करेंगे ये वाला, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से जो जो कट जाए उसको काट दीजिए। तो देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 से पहले इसको काट दीजिए 7 बार में, ये वाली वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर माइनस 1। इधर वाली वैल्यू देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो इधर 7 आ गया। तो 2x स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 8 आ गई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। बस इतना ही करना था। अगर आपको मेंटली चीज़ें पता होंगी तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, नहीं तो फिर आप करते रहिए कैलकुलेशन और सॉल्व करते रहिए, कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आप कंफ्यूज होते जाएंगे। बाकी बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का जो पढ़ लिए इतना ज़्यादा हो गया है, अब समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर अब इतना ही रोक लिया जाए। कितने देर की क्लास किए होंगे आप लोग अभी तो 1 घंटे की होंगे, हाँ 1 घंटा के आसपास ही हुआ होगा लगभग। क्योंकि चाहे तो बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो फिर जल्दी होगा नहीं। फिर सभी लोग बताइए, क्या ये क्लियर है, किसी को इसमें डाउट है? ऑफलाइन बैचेस अभी झांसी में चल रहा है, हाँ दिल्ली में नहीं चल रहा, दिल्ली में बहुत सारी सीलिंग की प्रॉब्लम है इसलिए क्लासेस बंद हैं दिल्ली में। बाकी सभी लोग बताएंगे। एक और क्वेश्चन दें, थोड़ा और लेवल बढ़ाएं, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग यहाँ तक क्लियर है ना? एक बार बताएंगे, अगर कोई डाउट होगा, कोई क्यों हुआ कैसे हुआ आप सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बताना आसान होता है तो आप बता सकते हैं। चलिए कोई भी लाइव डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 2x + 3y 2x - 3y प्लस 2x - 3y और 2x + 3y, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू मैंने दे दिया आपको 5 और आपसे हम पूछें फाइंड करिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एग्जाम में, रेयर दिखते हैं, लेकिन x और y का अनुपात बताइए, रेशियो बिटवीन x एंड y। ये रेशियो में भी आ सकता है और किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, x y का अनुपात क्या होगा। कितने लोग लगा सकते हैं इसको, जल्दी से बताएंगे। चलिए ध्यान से बताइए, क्या इस क्वेश्चन में एक्स वाई का अनुपात निकाल सकते हैं? अगर एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा इसमें कि इसको मल्टीप्लाई करेगा, नॉर्मल जैसे इसका गुणा इसमें करेगा, एलसीएम लेगा, फिर बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 1 पेज भर जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो सेकंडों में लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब आप इसके पीछे का लॉजिक जानते रहेंगे तभी आप इसको, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा, जब आप पढ़े रहेंगे तभी। तो ये पैटर्न अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a + b a - b a - b a + b की वैल्यू k है, तो अगर हमको a और b का अनुपात चाहिए तो क्या होता है, k में 2 जोड़ते हैं और k में 2 घटाते हैं, यही तो सिखाया था मैंने, तो इसीलिए तो क्वेश्चन इस पर करा रहे हैं। तो यहाँ से अगर, लेकिन यहाँ a के जगह पे 2x है, ध्यान रखिएगा, a के जगह पे कितना है 2x,
और b के जगह पे क्या है 3y है, तो इसके जगह पे 3y। तो इधर में आंसर में क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, ये k के जगह पे 5 है, तो 5 में एक बार 2 जुड़ जाएगा और 5 में 2 एक बार घट जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ से 2x और 3y का जो अनुपात होगा वो आ गया रूट में 7/√3। अब ये 3 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू अगर निकालनी हो तो 3√7/√3 ये आंसर होगा। और इसको लगाने में मैक्सिमम 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड लगेंगे। अभी आगे आएगा, अभी वहां तक पहुंचे नहीं हम लोग। x + 1/x वाला फॉर्म अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत की है ना a + b का होल स्क्वायर। पहले कॉमन चीज पढ़िए, उसके बाद आगे धीरे धीरे लेवल हम लोग पढ़ेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन समझते हुए करेंगे, तभी आप हर लेवल तक पहुंच पाएंगे। अगर एक प्रोसेस में नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये रेयर क्वेश्चन है जिस पे ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना है। रेयर मतलब कभी कभी दिखने वाले क्वेश्चन है, जो ज़्यादा आते हैं उस पर ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, उसको ज़्यादा तरीके से करेंगे हम लोग। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। अभी तक हमने जो फार्मूला बताया था आपको, यही तो फार्मूला किया था हम लोग कि a + b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी a² + b² + 2ab, और a - b का जो होल स्क्वायर था ये क्या आया था हमारे पास, a² + b² - 2ab आया था। अगर इन दोनों को इस बार घटा दिया जाए, अगर घटाएंगे तो देखिए ये क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला केस है, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगर इनको घटा दिया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, जब घटाएंगे तो a - ये वाला प्लस ये बचेगा 4ab। एक तो यही क्वेश्चन है आपका, यही दे देता है एग्जाम में। दूसरा सिंप्लीफिकेशन में कैसा आता है, तो इसको ऐसा लिख देता है a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर, नीचे में a b लिख देगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये भी आपसे आता है। इन दोनों में बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, CGL CPO रेलवे हर जगह आ चुके हैं। तो नंबर वाइज अगर देगा तो ऐसे लिख दिया हमने 357 प्लस में 213 का होल स्क्वायर माइनस में 357 - 213 का होल स्क्वायर, नीचे में हमने लिख दिया 357 गुणे में 213। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप सीधा देखेंगे, अगर आपको पता रहेगा। रेलवे में कम से कम 10-15 क्वेश्चन आ चुके होंगे, अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इस पैटर्न पे, दोनों पैटर्न पे आ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ अलजेब्रा का फोकस करेंगे, तो हम इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है इम्पोर्टेंट चीज़, तो जो हमने ये फार्मूला बनाया है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन, जो आपके रिसेंट क्वेश्चन जो पैटर्न आ रहा है ना, उनको समझना होगा आपको कि a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर था। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4ab, यही था ना माइनस वाले में। यहाँ से सबसे ज़्यादा जरूरी है a + b का होल स्क्वायर में a + b का मान निकालना। हम इसको इधर ले जाएंगे तो आप बोलेंगे ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 4ab। और फिर हम बोलेंगे अगर यहाँ से a + b का मान सिर्फ निकालना हो, प्लस का a + b स्क्वायर हटाना हो तो इधर रूट लग जाएगा। और इस पे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये है वो छोटा सा चीज़, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर चाहें तो देखिए, इसमें अगर माइनस वाले इधर ले जाए तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस में। अगर मैं a - b का मान जब यहाँ से निकालूंगा तो ये रूट में यहाँ पे a + b आ जाता है का होल स्क्वायर, ये माइनस में 4ab आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों फार्मूले को ध्यान से देखिएगा। और इसमें अभी और भी बनता है क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ये इतना ही नहीं है, ये तो हम अभी बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। अभी इसमें लेवल इंक्रीज भी होगा कि और इसमें क्या जोड़ घटा के क्या क्या चीज़ें और बनती हैं, उस पर भी चर्चा होंगी अभी आगे। लेकिन पहले अभी हर चीज़ पढ़ना है तो सारा चीज़ पॉइंट कवर करना होगा आपको। मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको कोई पॉइंट छोड़ दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता हो। मतलब हर एक पॉइंट आपको सिखा दिया जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो, और जो आने वाली होगी वो भी, और जो क्वेश्चन बनेंगे इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो अब यहाँ से देखिए ये दो चीज़ें समझे हम लोग। इस पे क्वेश्चन में क्या होगा, कभी माइनस में दिया रहेगा और a b का मान दिया रहेगा तो ये वैल्यू पूछी जाती है। ये वाला दिया रहेगा, ये जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपसे दे दिया a - b की वैल्यू, अब ये क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा देखते नहीं, लेकिन तो भी a b की वैल्यू हमारे पास दे दिया, हम ले लेते हैं 10 मान लीजिए दे दिया है, और a b की वैल्यू 19 दिया है, और हमने बोला a + b का मान चाहिए। तो अगर हमको ये पता रहता कि a + b की वैल्यू है तो ये रूट में क्या है, a - b का होल स्क्वायर है माइनस प्लस 4ab है, तो प्लस 4ab होगा। ओके, तो इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज नहीं करते हैं, तो मतलब क्वेश्चन को एक सही ढंग से बनाने के लिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखिए वैल्यू पुटिंग भी काम करता है इसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास a - b के लिए क्या है कि जो प्लस वाली वैल्यू है रूट में, ध्यान रखिएगा रूट में होता है, इसका स्क्वायर करना है और हमको इसका गुणा करके घटाना भी है, तो भी क्वेश्चन रूट में आ जाएगा ना। तो a b की वैल्यू क्या ले लिया जाए,
तो ए बी की वैल्यू थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। हाँ, ए बी की वैल्यू चेंज करेंगे और हमने ले लिया 19 से बनेगा तो कोई मतलब बनेगा नहीं। ए बी की वैल्यू हमने 4 ए बी बराबर अगर कर लें, चलिए 19/4 कर लेते हैं, छोड़िए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो अब ए बी की वैल्यू हमको रखना था 4, ए बी की वैल्यू 19 हमने 4 रख दिया, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 में से 19 गया 81 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि रूट में भी आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन फिलहाल में आपके, अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो रेलवे हो या फिर आपका एसएससी का कोई भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये दिखने को कोशिश करते हैं इस वाले पे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इस वाले पे, तो ध्यान रखना है प्लस वाले का माइनस वाले में। इसमें एक लेवल में और बढ़ा देता हूँ, इतना से ही काम हो जाएगा, लेवल इंक्रीज होगा। 2ab अगर 3x अगर मान लीजिए इनके साथ कम्बिनेशन बना दिया तो बन सकता है, और पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो और मैं लिखता हूँ, ठीक है, मतलब आपको हर लेवल से चीज़ें समझनी चाहिए। ये हो गया कॉमन, मतलब मेन पैटर्न हो गया, ठीक है। अब इसमें पैटर्न को चेंज किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए पैटर्न चेंज होगा तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम इसी पैटर्न को बोलें कि नहीं यहाँ पे हम a का मान, अगर हम इसी क्वेश्चन में हम ऐसे बना दें, इफ a बराबर अगर x ले लें और b बराबर 1/x ले लें, मतलब दोनों को एक दूसरे को रेसिप्रोकल बना दें, इन दोनों को रेसिप्रोकल, तब ये कैसा दिखेगा फार्मूला, x + 1/x हो जाएगा ये, और इधर में क्या हो जाएगा, ये x - 1/x का होल स्क्वायर होगा, और माइनस प्लस में ये 4 हमारे पास क्या होगा, x के साथ कटेगा और 1/x के साथ होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। यानी जो फार्मूला बन के आएगा x + 1/x का मान चाहिए, तो रूट में x - 1/x का होल स्क्वायर +4 हो जाएगा। मतलब अगर हमको प्लस का मान चाहिए तो माइनस वाले का स्क्वायर और +4 रखना है, क्योंकि प्लस में चाहिए तो +4। सेम इसी तरीके से अगर माइनस वाले का मान चाहिए हमको, तो यहाँ पे प्लस वाले का स्क्वायर होगा, और ध्यान रखिएगा जब माइनस चाहिए तो -4 आता है, और प्लस चाहिए यहाँ पे तो +4 होता है। तो ये दोनों भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, और हर चीज़ के बारे में आपको सोचना है। ये दोनों होगा फिक्स पैटर्न पे, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं ईजी मिलते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल ऐसा रह नहीं गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होती हैं, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। इनके साथ नंबर दे देता है, कभी कभी इनके साथ नंबर दे देता है, ax/bx लिख दिया, ठीक है, पहले x था सिर्फ, अब इसकी वैल्यू पूछ लिया तो रूट में क्या होगा, जो ax और bx का था माइनस वाली वैल्यू, ये दिया होगा क्वेश्चन में, इसका होल स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, और प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, +4 आएगा। अच्छा, इसके साथ अभी तक तो नंबर जो थे ना, इनको x तो कट जाएंगे, ये a और b नीचे आ जाएगा। देखिए a ऊपर था तो ऊपर में, b नीचे है तो नीचे में, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में हम गुणा करते हैं दोनों का, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल में ये 4x इंटू में 1/bx होता है, ये x कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास सिर्फ यही, क्या, a/b बचता है। ऐसे सेम चीज़ अगर ax - 1/bx में चाहिए, ax और 1/-bx, तो ये क्या होगा, ऊपर में प्लस वाला आएगा, ax + 1/bx का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी वही सेम चीज़ आएगा, a × 1/b आएगा, क्योंकि x और x तो कट ही जाते हैं, ठीक है, जो रेसिप्रोकल है वो कट जाएंगे, जो नंबर है वो नहीं कटेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएल मेंस में या फिर CBT 2 में आपको यहाँ से चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये नॉर्मल केस में भी मिलता है, नॉर्मल केस का मतलब ऐसे भी हो सकता था जो हमने अभी देखा था। एक चीज़ और समझिएगा, हमने क्या पढ़ा था, a + b पढ़ा था। अगर मैं इसके साथ कोई नंबर डाल दूं, जैसे कि मान लीजिए हमने डाल दिया na + mb डाल दिया, कुछ इस तरीके से, मतलब इनके साथ कोई नंबर दे दें ऐसे। फिर अगर हम पूछें इसमें, देखिए प्लस दिया तो यहाँ क्या होगा, na माइनस में mb इसका होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस में 4। अब इसमें तो देखिए कुछ कटेगा नहीं, इनका गुणा होगा, देखिए 4ab तो पहले ही था, और ये m और b जो है ना, इनको भी साथ में गुणा करना होगा, तो इस तरीके से भी बन जाता है। भाई क्वेश्चन में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें m n a b एक लिखने में क्या होता है कि लगता है कि फार्मूला बन जा रहा है, एक्चुअल में फार्मूला है ही नहीं कुछ, ये सिर्फ मेंटली गेम है कि अगर हमको प्लस में चाहिए तो माइनस वाले का स्क्वायर करके हमको क्या करना, 4 जोड़ देना है, और माइनस चाहिए तो प्लस वाले का स्क्वायर करके 4 घटा देना है, बस इतना ही करना होता है। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन हमने लिखा है सबसे कॉमन क्वेश्चन कि अगर हमारे पास x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 5 दिया है, और हमसे पूछा x - 1/x का मान,
और यही होता है इसमें, इस क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं। प्लस दिया रहेगा तो माइनस पूछेगा और माइनस दिया रहेगा तो प्लस पूछेगा, कॉमन क्वेश्चन की शुरुआत। तो हमने बोला था कि देखिए जो भी अगर हमको माइनस वाला पूछा है तो देखिए प्लस की वैल्यू दिया होगा, रूट लगेगा पहले, जो भी प्लस वाले की वैल्यू इसका स्क्वायर कर लेते हैं 25। अब देखिए ध्यान से, इसमें ये याद रखना कि ये माइनस करना है तो -4 आ जाएगा इसमें। क्या इसके साथ ए और बी कुछ बचेगा? नहीं, नंबर कुछ है नहीं तो नंबर का गुणा करने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ कुछ बचने वाला नहीं, दोनों कट ही जाएंगे, यहाँ x और 1/x लिखेंगे तो कट जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 21 आ जाएगा। सपोज यही चीज उल्टा करते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 5 दिया रहता और प्लस की पूछा जाता, तो फिर से वही सेम चीज है, 5 का स्क्वायर 25, अगर हमको माइनस वाले की वैल्यू दिया, इस बार प्लस है तो +4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, पहले तो ये बताइए क्या ये चीज़ें क्लियर है? तब तो हम क्वेश्चन ऐसे बनाए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से मैं एक और बनाता हूँ, ऐसे देखिएगा, ये थोड़ा लेवल अच्छा बोला जाता है इनको कि 3x + 2/x, इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर के साथ दे देते हैं कि इनकी वैल्यू हमारे पास मान लीजिए 5 दे दिया, अब बोला कि 3x - 2/x की वैल्यू निकालना है। ये वही क्वेश्चन है कि दोनों जगह हमारे पास एक प्लस से माइनस जाना है, तो हमने क्या बोला था, जो भी होगा रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, माइनस पूछा है तो माइनस भी करेंगे, 4 करते थे माइनस, आंसर 21 आ जाता। लेकिन इस बार इनके साथ नंबर दे दिया है, इनके साथ 1 दिया है, इसके साथ 2 है, तो इन नंबर का गुणा भी होता साथ में, 3 है ऊपर में 2 है नीचे में 1 है तो 1 ही गुणा होगा। यानी कि एक्चुअल में हमारे पास जो आएगा 25 माइनस में 4 × 12 × 24, यानी कि आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से रेडी रहना होगा आपको। बताइए सभी लोग, मेरे हिसाब से अब ज़्यादा हो जाएगा, एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या ले लूँ? 9 ले लूँ, 6 ले लूँ? प्रिंटेबल पीडीएफ जो आपको देखिए क्लास में, अब इसका क्या पीडीएफ देंगे? तो खुद ही हमने लिख के क्वेश्चन बनाया, तो इसका पीडीएफ कहाँ से बनाएंगे? जो प्रैक्टिस आउट होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, वो दे देंगे आपको, पढ़ते रहिए उसको लेके। सभी क्लास चलती हैं, आप ध्यान से चलाइए तो ठीक है। बाकी बताएंगे, आगे बढ़ाया जाए, आज इतना ही रखते हैं। बाकी और अगर चाहिए तो और भी क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, हज़ारों तरीके के इसी में, और लेवल अगर इंक्रीज करना हो, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करिए, लेवल बढ़ाया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए पहले, सभी लोग बताएंगे। अगर अभी तक आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को बताइए, दे देंगे पीडीएफ, दे देंगे आपको क्वेश्चन पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ नहीं, प्रीवियस ईयर पीडीएफ मिल जाएगा। जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, पूरी बुक पड़ी हुई है प्रिंटेबल फॉर्म में। कितना पीडीएफ चाहिए आपको? 2024, 25, 22, 23, 19, 20, 17, 15 जो भी है सारे पीडीएफ हैं। लेकिन आपको उतना ज़्यादा दे देंगे तो आप पीडीएफ करेंगे क्या? हमको तो यही नहीं समझ में आता है। आप बस क्लास का नोट्स बना लीजिए, आप अपने किसी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, वही काम आने वाला एग्जाम में, उसी को बार बार रिपीट करिए, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, कोई नहीं फर्क पड़ता, आपने प्रीवियस ईयर को लगा लीजिए। अब इसमें देखिए मैक्सिमम लोगों का आंसर 14 या 18 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही गलत तरीके से, इसीलिए 14-18 ला रहे हैं। इतना देर से पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ जब आपने अभी तक सीखा नहीं? 14-18 कहाँ से आ जाएगा? ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर कैसे होगा? इसमें कहाँ स्क्वायर करना है? अरे ये फार्मूला अभी तो बताया था कि एक x + 1/x है और एक x - 1/x है। यही तो होता है ना, a + b a - b। प्लस की वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे, और माइनस की वैल्यू कैसे निकलती है? देखिए प्लस से माइनस जाना है तो जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर, और उसमें देखिए प्लस में है, माइनस में जाना तो माइनस में 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। और ये रूट में कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 - 4 √ 12, या 8√3 भी लिख सकते हैं। अगर जिनका इसमें से कोई ऑप्शन आया है तो आपका सही है, नहीं तो 14, 18, 12 वाले गलत है। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ रहा है? हमने तो अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, k² - 2 या k² + 2, फिर अप्लाई कहाँ से कर देना है? वो तब होता है यहाँ पे जब ये प्लस में रहता, माइनस में आता ही नहीं कभी, ध्यान रखिएगा। यही इतना ज़्यादा बार पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ये माइनस वाला, और अगर वही गलती करेंगे तो फिर मतलब पढ़ने का क्या हुआ? अभी तो मान लीजिए अब सीखे नहीं, अभी आगे सिखाया जाएगा आपको। ये बीच में माइनस आने के बाद कोई k² + 2 और k² - 2 नहीं काम करता है, ध्यान रखना उस पर। अगर करेंगे तो गलत करेंगे। इसमें हमेशा इस माइनस वाले को a + b a - b में ही तोड़ना होता है, कितना भी पावर के साथ हो, ठीक है, कितना भी पावर के साथ हो उसके हिसाब से करना। एक और ट्रायल ले लेते हैं आपका, देखते हैं कितना आपने पढ़ा। x/x + 11 की वैल्यू 3 दिया है,
आपको निकालना है x माइनस 1/x+11 की वैल्यू। देखते हैं आपका लेवल जो आपने सीखा। देखिए ये प्लस से माइनस जाना है सिर्फ, क्या आप कर पाएंगे इसे? सभी लोग बताएंगे। सोल्यूशन बेस्ड एनटीवी से स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है, अभी तुरंत नहीं होगा। यानी इस वीक में मतलब एक क्लास मैं ले लूँगा कल, लेकिन बाकी स्टार्ट होगा 1 2 दिन 3 दिन बाद ही उसका। चलिए इसका आंसर बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? फिर इस क्लास का हम लोग करेंगे, आज के लिए इस क्लास को वो करेंगे कंप्लीट, बाकी चीज़ें आगे सीखेंगे। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी ये पहला लेक्चर है, सिर्फ अभी आपने शुरुआत किया है। सभी लोग बताइए। बन जाएगा किसी का? कितना आ रहा है आंसर? प्लस से माइनस ही तो जाना है, बस यही तो पढ़े अभी। पहला चीज़, एक चीज़ का ध्यान देना है, प्लस से माइनस जाने के लिए, प्लस से माइनस जाने के लिए ये दोनों जगह पहले तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये रेसिप्रोकल होनी चाहिए, तभी तो वो फार्मूला काम करता था हमारा। तो यहाँ पे हमको 11 खुद से जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ भी 11 जोड़ेंगे खुद से। अब ये कितना हो जाएगा? 14। और तब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास जो वैल्यू आएगी तब हमारे पास ये क्या आएगी? माइनस में ये आएगा कि x+1/11 और माइनस में 1/x+11 की जो वैल्यू आएगी, तो आप बोलेंगे हाँ ये अब क्या होगा? 14 का स्क्वायर और माइनस में 4, तो 194, 4 घट गया, रूट में 192 आ गया। तो क्या ये आंसर होगा? तो नहीं, रूट में 192 अगर किसी का आ गया है तो वो भी गलत है, क्योंकि जो पूछा गया था वहाँ पे ये 11 नहीं था, तो इस 11 को इधर ले जाना होगा। तो ये x माइनस 1/x+11 की जो वैल्यू आएगी वो रूट में 192 माइनस में 11 आएगी, ये आपका आंसर होगा। बाकी अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा समझना, अभी आगे समझेंगे, अभी इसमें बहुत सारे लेवल तक ले जाएंगे आपको। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। अभी बहुत सारी जगह आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अभी पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए हैं। तो इस क्लास को जहाँ जहाँ डाउट होगा उसको दोबारा देखिएगा, उसके बाद इसके ऊपर वाले चीज़ें, आगे वाली चीज़ें अभी अगली क्लास में चलेंगे। और फिर धीरे धीरे इसमें हम लोग सारे वेरिएबल पढ़ेंगे। इसमें 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 11, 12, 13, माइनस में 8 गुना करना हो, माइनस में 9 गुना करना हो, माइनस में 6 गुना करना हो, वो कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ इसमें आएगा। पावर को इंक्रीज़ करने का, फिर पावर को रिड्यूस करने का, फिर पावर में क्या क्या चीज़ें इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और पॉसिबिलिटी, वो सारा कुछ होगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन क्या आते हैं, कि बेसिक फार्मूले पे किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं, फिर सिमेट्री पे क्या क्वेश्चन आते हैं, डिग्री वाले क्वेश्चन क्या आते हैं, इक्वेशंस अगर दिए रहेंगे तो कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्यूबिक में किस तरीके से बनते हैं, वो सारा कुछ अलजेब्रा में मिलने वाला है, आपका कवर होने वाला है। तो बिल्कुल सही था, जिनका ये आया था बिल्कुल सही था, ठीक है, कुछ लोगों ने सही बताया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।